हरि ओम। श्लोक नंबर 90, सीरियल नंबर 465, भागवत स्कंद 11 में बताया है। जिह्या त्रिप्रमाथिन्या जनोरस विमोहितः मृत्यु मृच्छत् सद्बुद्धिर्मिनस्तु बड़िशेर्यथा। व्यक्ति की सभी इंद्रियों के अंदर जिह्वा इंद्रिय सबसे ज्यादा प्रबल है और बलवान है, क्योंकि जैसे मछली है, मछली जिह्वा इंद्रिय का अंदर आसक्त बन से वहां पर मछुआरे लोग क्या करते हैं कि आटा को कांटे पे लगाते हैं और जल में डालते हैं। तो जल में डालने के बाद में मछली जब कांटा को वो आटा खाने के लिए आती है, जैसे वो कांटा को मुंह में लेती है, इसी टाइम ये कांटा इसकी तालू में घुस जाता है और तालू में घुस के इसका मौत का कारण बनता है। वैसे जिह्वा पर जिसका खान पान पर व्यक्ति अपना प्रभुत्व नहीं लगाता, उसको इंडाइजेशन के कई रोग होते हैं। प्रथम तो शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। खाया हुआ भोजन जो है, इसकी पूरी शक्ति खत्म न होकर रिशुडल मतलब अधिक होने पर ये 4 रोग मुख्य होते हैं। और भी कई रोग बनते हैं, और भी कई रोग बनते हैं। इसीलिए युक्त आहार इसको कहा जाता है कि हमारी आवश्यकता जितनी है इतना ही युक्त आहार कहा जाता है। बार बार खाने से ये मर्यादा नहीं रहती और कई रोग पैदा होते हैं। साथ साथ शारीरिक रोगों के साथ मन के अंदर भी खान पान की वासना से मुक्ति में बाधक बनती है। परलोक से भी वो पतित हो जाता है। श्लोक नंबर 91, सीरियल नंबर 467, भागवत स्कंद 11 के अंदर बताया है। तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् जितान्द्रेन्द्रियः पुमान् न जयद्रसनं यावत् जितं सर्वं जितेरसे। तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्द्रेन्द्रियः पुमान्। व्यक्ति तब तक जितेंद्रिय नहीं माना जाता जब तक इसने अपनी जिह्वा इंद्रिय को नहीं जीता है। जितेंद्रिय तभी माना जाता है कि अपनी जिह्वा इंद्रिय को जीता है। हमने केवल तस्वीर देखा है। गुजरात में सौराष्ट्र के अंदर स्वामी माधवानंद जी महाराज का जीवन के बारे में सुना था। स्वामी जी महाराज भिक्षा करते थे और भिक्षा करने के बाद 24 घंटे में एक बार ही भोजन लेते थे। अन्य समय के अंदर जल को छोड़ के कुछ लेते नहीं थे। और कई बार भिक्षा के अंदर मिर्ची तो ज्यादा आ जाती है, तो कभी ये नहीं कहते कि भाई ज्यादा क्यों डाला। फिर वो लाई हुई भिक्षा एक ही पात्र में सब्जी रोटी सारा लाते थे, जिसमें पानी डालकर ऊपर से जो तेल और मसाले हैं वो कम करते थे। तो ये करके ऐसा जितेंद्रिय व्यक्ति वहां पर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जिसने अपनी जिह्वा इंद्रिय को नहीं जीता है, तब तक इसको जितेंद्रिय नहीं कहा जाता है। और ज्ञान के लिए भी कहा है कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः जितेंद्रियः। तत्परता और तालावेली वाला और जितेंद्रिय 3 लक्षण से युक्त व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 92, सीरियल नंबर 467, मनुस्मृति में कहते हैं,
एकः सहित सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित् तस्मात् स्कन्दयन् रेतो हीनस्ति व्रतमात्मना। एकः सहित सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्। ब्रह्मचारी को अकेला ही शयन करना चाहिए और अपना वीर्य का कभी भी स्खलन नहीं होने देना चाहिए। और कभी किसी प्रकार से कोई बार ऐसा भी होता है कि बिना विचार भी कोई शारीरिक तकलीफ से भी वीर्य स्खलन हो जाता है। स्वप्न के अंदर व्यक्ति को जागने पर ही पता लगता है, तब तक पता भी नहीं लगता। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो चिकित्सक के पास जाकर औषधि का सेवन करें और थोड़ा नाम मात्र औषधि से भी ये ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार कहते हैं कि इसी प्रकार से अगर रेतपात हो जाता है तो ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत का इसके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है। केवल शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीन के अलावा भी कभी कोई बार ऐसा हो तो औषधि इसके अंदर खास काम करेगी। जिसके अंदर एक औषधि का नाम हमने वैसे सुना है जिसका कहते हैं कतिरेका गूंद। कतिरेका गूंद नाम मात्र 7-8 घंटा पानी में भिगाने से, खाली पेट लेने से वो भी वहां पर इस प्रकार का वीर्य दोष से रक्षा करता है। श्लोक नंबर 93, श्लोक नंबर 94, सीरियल नंबर 474, गीता अध्याय 2 के अंदर कहते हैं यदा संहरते चायम मूंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः। जैसे कछुआ चारों ओर से अपने अंग को अपने शरीर में समेट लेता है, वैसे विद्वान व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कार्यकाल के अंदर कार्य करके अपने अंदर समाहित कर लेता है, अन्यथा इसको नहीं जाने देता। श्लोक नंबर 95, सीरियल नंबर 475, मनुस्मृति में कहते हैं वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संशोधयेदर्थान् अखिन्योगतस्तनुम्। वशे कृत्वेन्द्रिय ग्रामम, सारी इंद्रियों को वश में करके और मन से, मन प्रथम है, मन के स्वयं पहला करके फिर इंद्रियों का संयम करना और ऐसे करके अपने शरीर को कभी नष्ट न होने दे, अपने शरीर की रक्षा के लिए संयम, खान पान का संयम और ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण अंग है। सर्वान् संसाधयेदर्थान्, शरीर को नष्ट होने से पहले ये कार्य अति श्रेष्ठ है और ऐसे कार्य ऐसा करने से शरीर की शक्ति, आरोग्य, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति और आरोग्य शक्ति, शरीर सुष्ठु निरोगी ऐसा रहता है।
इसीलिए ब्रह्मचर्य की बहुत महत्ता माना है। अब आखिरी श्लोक 96 है, सीरियल नंबर 474, मनुस्मृति में कहते हैं, इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छित्य संशयं सन्नियम्य तु तान्येव तथा सिद्धिं नियच्छति। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छित्य संशयम, जो इंद्रियों को विषय में जाने की स्वतंत्रता कभी नहीं देना चाहिए। विषय के अंदर दोष दर्शन करना जरूरी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा करने से दोष देखकर इंद्रियों को विषय से रोक के परम सिद्धि को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति ये लोग के अंदर अच्छा आरोग्य और ध्यान का अंतरात्मा के अंतःकरण के अंदर अच्छा ध्यान ज्ञान का आनंद लेके फिर शरीर छूटने के बाद परम गति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ हमारा संक्षिप्त व्याख्यान माला का ब्रह्मचर्य का ये अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।